हेलो फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी। बेसिकली यहाँ पर हमको जो है इस इसमें जो है करंट हमको फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। अभी हम ये देखेंगे कि सी और डी जो है बिटवीन एक तार से जुड़ा हुआ है, एक वायर से जुड़ा हुआ है, तो ये सी और डी एक ही पॉइंट्स हैं एक हिसाब से। तो जो है 1 ओम 3 ओम कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। और 2 ओम और 4 ओम कितने कैसे लगे हैं, ये ये भी पैरेलल में लगे। तो कुल इसका एक नोट हम लोग लिख लेते हैं कि नोट क्या होगा कि नोट होगा कि जब भी टू वायर्स पैरेलल में हो, जैसे कि ये R1 और ये क्या है R2। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। अगर सीरीज में है तो कैसे लिखेंगे, सीरीज में एक के बाद एक लगा हुआ, जैसे कि R1 R2। R इक्विवेलेंट तब कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 ओम और 3 ओम कैसे लगे हैं, ये और ये पैरेलल में। एंड 2 ओम और 4 ओम कैसे लगे हैं, ये भी पैरेलल में। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे लगा है, सीरीज में लगा हुआ। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सो आर इक्विवेलेंट टोटल। यहाँ पर 1 ओम 3 ओम लगा है, तो ये 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 2 ओम और 4 ओम कैसे लगे हैं, ये भी पैरेलल में है बट सीरीज में लगे हैं 1 और 3 ओम के। सो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो कितना 3 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 4 मतलब 8 डिवाइडेड बाई 6। दो चौको 8, दो तीन 6। ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4 प्लस 4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 3 3 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 12। ये कितना हो जाएगा कि 25 डिवाइडेड बाई 12। आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आया 25 डिवाइडेड बाई 12। ये हो गया। सेकेंड नोट्स हमारा क्या रहेगा कि सेकेंड नोट्स हमारा ये रहेगा कि अगर दो वायर पैरेलल में है, जैसे कि यहाँ पर हम देख ले सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर R1 और R2 पैरेलल में है, तो इसमें हमको करंट निकालनी। यहाँ से करंट कितना आ रहा I। I अगर करंट आएगा तो कितना ये इसमें मान लेते हैं करंट I1 है, इसमें करंट कितना है I2। ये कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो I1 इज इक्वल टू I इंटू, अगर हमको R1 में निकालना है तो R2 से मल्टीप्लाई करेंगे I को, तो R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। दूसरा अगर I2 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने वोल्ट से, 50 वोल्ट से बैटरी से लगा हुआ है। तो इसका करंट इसमें कितनी फ्लो करेगी, तो I इक्वल टू कितना होता है, I इक्वल टू V बाई R। तो V कितना है 50 डिवाइडेड बाई R कितना है, R इक्विवेलेंट 25 डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 12। 25 टू ज़ा 50 और 2 कितना हो जाएगा 24 एम्पियर करंट। आई हमारा कितना आया, टोटल करंट जो यहाँ से फ्लो करेगा आई। तो ये आई हो गया, आई इक्वल टू 24 एम्पियर। अच्छा, यही अब ये एक के बाद ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें कितनी, दोनों में मिला के कितनी करंट फ्लो होगी 24 एम्पियर। फिर वही करंट 24 किस में जाएगा, 2 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे थोड़े समय के लिए इसको, जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लगा लेते हैं। ये कितना मान लेते हैं I1 और ये कितना हो जाएगा I2। तो I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा I। सिमिलरली मान लेते हैं इसमें इसमें कितना जाएगा I3 जा रहा, और इसमें यही 24 I3 और I4 में जाएगा। हमको I1 मिल जाए, I3 मिल जाए, तो हम CD में करंट निकाल लेंगे। ठीक, CD में करंट निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि I1
I1 इक्वल टू I इंटू 3, I इंटू 3 अपोजिट वाला 3 डिवाइडेड बाई 1+3, तो कितना हो जाएगा, I कितना है 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, सो 6×4 = 24, तो 6×3 = 18 एम्पियर। I कितना आया 18 एम्पियर। सो इसी तरह I3 कैसे निकालेंगे, I3 भी सेम होगा कि I इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2+4, सो 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, सो 3×2 = 6, 3×2 = 6, 6 सॉरी 1 मिनट, ये कितना है 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 6, जो 6×4 = 24, 4×16 एम्पियर। दैट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि हमारा करंट, यस, हमारा करंट इसमें कितना जा रहा है, ये कितना आया हमारा 16 एम्पियर, 24 नहीं 16 एम्पियर, कितना हो जाएगा 16 एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा 16 एम्पियर दिया है, और ये कितना दिया I1 18 एम्पियर। मींस ये दो का डिफरेंस जा रहा, तो मतलब यहाँ पर अगर हम KCL लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे, तो इसमें कितना आएगा 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज अ कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। मतलब कोई वायर है जिसको जो है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको 8 इक्वल पीसेस में हम लोग कट कर लेते हैं। फ्रॉम दिस पीसेस 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड, मतलब 2 रेजिस्टेंस आपको बनाने हैं, जिसमें से 4 ऑफ दिस टुगेदर इन पैरेलल, मतलब कि 8 वायर्स में 8 पीसेस में कट करेंगे, उसमें से 4 ले लेंगे, उनको पैरेलल कनेक्ट करके अनदर रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग बनाएंगे। और फिर उसके बाद उसको हम लोग देन देस 2 सेट्स आर एडेड इन द सीरीज, देन नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो वी विल थिंक हियर, यस, सी मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस आर है, टोटल रेजिस्टेंस, ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर है, इसको हमने 8 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है, जो को 4 को पैरेलल में कनेक्ट करना है। सो मान लेते हैं कि ये आर है, ये भी, ये भी, ये 4 हो गया। सो और यहाँ पर दूसरा कॉम्बिनेशन एक ले लेते हैं, 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इनका जो है एक कॉम्बिनेशन हम लोग बना लेते हैं इस तरह, इसका भी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ये 4 का हो गया। सो अगर इसको हम लोग 8 पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, तो हर एक रेजिस्टेंस का कितना रेजिस्टेंस होगा, वो होगा R/8। तो यहाँ पर जैसे ये R/8 हो गया, ये भी R/8 है, ये भी R/8, एंड ये भी R/8, सो ये भी R/8, सब R/8 ही होंगे। R/8 होंगे, इनको एक को सीरीज में कनेक्ट करना था, कैसे सीरीज में, तो हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कह रहा है अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सो नोट हियर, नोट, नोट क्या है, अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस है, जिनको n रेजिस्टेंस को हम, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, सबका R ही है, ये भी R ही है, इसको हम सबको n रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक, कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट, इसका R इक्विवेलेंट होगा R/n, कितना होगा R/n। अगर इसी को हम सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, तो सीरीज में लगाते हैं जैसे कि इसको हम एक के बाद एक, फिर ये सभी का रेजिस्टेंस R है, ये सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, N इंटू R हो जाएगा। सिमिलरली यही हमको यहाँ पर काम करना है। सो ये क्वेश्चन है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा,
यहाँ पर कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे ये R/8 R/8 R/8, अगर पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, 4 रेजिस्टेंस को लगाया, तो R/8 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 है तो इसका कितना हो जाएगा R/32। सिमिलरली ये जो है सिमिलरली इसी का इतना भी, जितना इसका होगा उतना इसका रेजिस्टेंस होगा, तो कितना हो जाएगा R/32। सो ये देखिए R/32 कैसे लगा है, सीरीज में लगा है, तो सीरीज मतलब दोनों का सेम रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पर ये R/32 ये भी R/32, तो ये सीरीज में लगा है, तो ये क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट यहाँ पर से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब n कितना है 2, R कितना है R/32, तो 16 2 जा 32, तो ये कितना जाएगा R/16, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R/16। ओके, तो our आंसर इज A is correct। So ये थर्ड क्वेश्चन है, the terminal voltage of the battery whose EMF is 10 volts and internal resistance is 1 ohm, then when connected through the external resistance of 40 ohm as shown in the figure। So हमसे ये बोल रहा है, ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है इसका टर्मिनल वोल्टेज हमको बताना। एज्यूम कर लेते हैं कि इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है, इसका टर्मिनल वोल्टेज V है, ठीक। तो यही वोल्टेज जो है 4 ओम एक्सटर्नल 4 ओम रेजिस्टेंस के बीच में होगा। एज्यूम करते हैं कि इसमें करंट कैसे, ये आई इस तरह फ्लो हो रही, तो ये प्लस होगा, ये माइनस फ्लो, जिसमें रेजिस्टेंस में जैसे करंट इंटर होगी उसको प्लस, और जो लीव करेगा उसको माइनस। सिमिलरली यहाँ पर जो इंटर होगा तो उसको प्लस, दूसरे वाले को माइनस। बैटरी का स्मॉलर पोर्शन माइनस, बिगर पोर्शन प्लस, ये होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आई निकालेंगे, तो आई कैसे निकलेगा, जैसे कि 4 ओम और 1 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है 10 वोल्ट की बैटरी से, तो आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा कितना हो जाएगा, I इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाएगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पर KVL लगाने की जरूरत है, KVL लगा देंगे हमारा V आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी V ही है, ये सेम V वोल्ट 4 ओम कितने वोल्ट से जुड़ा है, V वोल्ट से जुड़ा है, तो इसको भी हम इसी तरह कंसिडर करेंगे। तो हम क्लॉक वाइज मूव करेंगे, तो माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, प्लस 10 वोल्ट्स माइनस, ये माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस के V, फिर इसी तरह यहाँ पर माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस के I इंटू R मतलब 1। सो 10 माइनस V माइनस I कितना दिया है 2 एम्पियर इंटू 1 इक्वल टू 0। सो 10 माइनस 2 इक्वल टू V, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। सो ऑप्शन ओके, आंसर हमारा क्या रहेगा इसमें, आंसर 8 वोल्ट्स टर्मिनल वोल्टेज। थैंक यू।